ऑल वेलकम टू पमिता एआई वर्ल्ड। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पमिता एआई वर्ल्ड 18 में स्वागत है। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो, प्रीवियस वीडियो में मैंने कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स पढ़ाई थी। तो उस कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में आप सभी को याद हो, मैंने एक टेबल बनाई थी जिसमें गलत सही सही गलत बताया था। अच्छा, तो ठीक है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे हम मॉडल बिल्ड करते हैं, मॉडल आप सभी समझते होंगे, तो मॉडल को ही हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, मॉडल को ही हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं और मॉडल को ही हम फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि मॉडल एआई मॉडल हो या एआई हाइपोथेसिस हो या एआई फंक्शन हो, ये सभी एक ही चीज़ के नाम है, एक ही वस्तु के नाम है। ठीक है, तो अभी हमारा ये कौन सा पार्ट चल रहा है, और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उन्हें मैं पढ़ाऊँगी ओवर, आई होप इट इज़ विजिबल, यस, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग में क्या अंतर है? ये क्या है ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग? देखिए, सबसे पहले तो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो बच्चे हैं जिन्होंने हाइपोथेसिस की कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स पढ़ी है, ठीक है, उसको हम डिटेल्स में समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जो मशीन लर्निंग होती है, पहले की मशीन लर्निंग कैसी होती थी, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो समझे। ठीक है, जो पहले की मशीन लर्निंग होती थी उसमें क्या होता था, जब हम पढ़ते थे उसमें ये होता था कि एक कंप्यूटर होता था हमारे पास। ठीक है, पहले, बहुत पहले, अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया ना, अब तो लैपटॉप चल रहे हैं। कंप्यूटर होता था, उसमें डाटा इनपुट करते थे, डाटा देते थे इनपुट के माध्यम से। ठीक है, और ये डाटा हम कैसे देते थे? कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से कोई भी डाटा डाल देते थे पहले के ज़माने में। ठीक है, जब बड़ी बड़ी स्क्रीन वाले कंप्यूटर होते थे, नए नए आए थे जब इंडिया में, है ना, तो ये क्या है? कंप्यूटर। अब देखो, कंप्यूटर हालांकि हमें देता सब कुछ है, इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में दे देगा आंसर, इंग्लिश आजकल के कंप्यूटर, है ना। पहले क्या होता था कि वो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते थे, पहले बहुत चलती थी, अगर आपको याद हो, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, वो जावा स्क्रिप्ट, है ना, ये सब लैंग्वेज चलती थी, जावा स्क्रिप्ट, C++, है ना, सी, ये सब चलती थी। तो इनकी हेल्प से, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कंप्यूटर साइंटिस्ट डाटा को इनपुट कराते थे, और डाटा इनपुट होने के बाद वो एक आउटपुट जनरेट करते थे। क्या करते थे? आउटपुट जनरेट करते थे। ये आउटपुट जनरेट होकर आता था। ये ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको समझा रही हूँ कि एक्चुअली में ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग क्या होती है कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स के बाद। आजकल क्या होता है, आजकल जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम समझ रहे हैं, उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो, मैं एग्जांपल देती हूँ, एक हमारे पास डाटा था, 5+3 का हमें ऐड करना है। ठीक है, तो कोई जावा लैंग्वेज की हेल्प से 5+3 हम दे देते थे कंप्यूटर में, और कंप्यूटर की हेल्प से वो हमें आउटपुट दे देता था 8। ठीक है, तो ये हमें आउटपुट मिल जाता था 8, ही हो गया आउटपुट। अब क्या हुआ, अब जो आजकल के ज़माने में, आज हम 2024 में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें क्या करते हैं हम, आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और ये सब जो आप पढ़ रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, डाटा साइंटिस्ट जो हैं या कंप्यूटर इंजीनियर्स जो हैं या एआई इंजीनियर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, डाटा डालते हैं इनपुट के साथ। ठीक है, इनपुट के साथ डाटा डालेंगे, और इसी इनपुट के साथ ये जो आउटपुट है ये भी यहीं पर डालते हैं, साथ के साथ क्या डालेंगे, प्लस डाटा आउटपुट, यानी कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों एक साथ डालते हैं। और ये है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को ये किस में डालते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं। और कंप्यूटर क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर मशीन है। क्या है? मशीन एक तरीके की कंप्यूटर है ना। तो मशीन क्या करती है, मशीन इसे लर्न करती है, मशीन इसे लर्न करती है। मशीन लर्न बाय देमसेल्व्स। किसे लर्न करती है? मशीन डाटा इनपुट को लर्न करती है, मशीन डाटा आउटपुट को लर्न करती है, और इसे लर्न को इनपुट करके, याद करके, वो एक प्रोग्राम बना देती है, अपने आप ही, स्वतः ही प्रोग्राम बनाती है, और अपने आप लर्न करके और एक मॉडल जनरेट कर लेती है। मॉडल बोल लो या हाइपोथेसिस बोल दो। ठीक है,
हाइपोथेसिस बोल लो या फिर क्या बोल लो, फंक्शन बोल लो, एक ही बात है, फंक्शन बोल लो, है ना। तो ये इससे लर्न करती है, किससे, डाटा इनपुट से और डाटा आउटपुट से। अब जब ये इसे लर्न करेगी तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर होगा एक आइडियल रिजल्ट। क्या होगा, आइडियल रिजल्ट। ये एक इस मॉडल के हेल्प से एक आइडियल रिजल्ट बना के देगी हमें। क्या बना के देगी, आइडियल रिजल्ट। और यहाँ पर जो होगा एक्चुअल रिजल्ट होगा, एक्चुअल रिजल्ट। जो मॉडल इसने बनाया मशीन ने अपने आप। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को आपने सिखाया, जब छोटा था उसे कुछ भी नहीं पता, है ना। जो बच्चा बड़ा है वो अपने जब बच्चा छोटा होता है तो उसको समझाते हैं ना पेरेंट्स की, हम तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे चाचा है। बच्चे को कैसे पता कि हमारे कौन है कौन नहीं, तुम बच्चे को बताओगे वही तो सीखेगा ना। फिर बच्चे के दिमाग में आप डालते हो कि बड़ों के पैर छुओ, है ना, बड़ों का आशीर्वाद लो। बच्चा कैसे समझेगा, बच्चा तुम्हें देख देख के तो समझेगा। कुछ इसी तरीके से ये मशीन एक तरीके की बच्ची हो गई, ठीक है। और इसके पेरेंट्स कौन हो गए, डाटा साइंटिस्ट इसके पेरेंट्स हो गए। वो इसे समझाते हैं मशीन को, देखो बेटा अगर आपको कोई इस तरीके से कुछ डाले आपके इसमें, तो आपको खुद से याद करके ये इस जो अगर आपको अच्छा बोले या कुछ अच्छा रिजल्ट मांगे तो आपको उसको प्रोसेस करके आपको जवाब में ये देना है, ठीक है। जैसे आप अलेक्सा से पूछते हो आजकल कि अलेक्सा गिव मी ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो अलेक्सा उसे प्रोसेस करती है और एक ब्यूटीफुल सॉन्ग आपको दे देती है। जैसे चैट जीपीटी हो गया, चैट जीपीटी को आप कुछ बोलते हो कि हमें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना के दो, प्रोग्रामिंग कुछ भी बना के दो, मतलब हमें कुछ भी दो, कोई कहानी दो या हंसी का कुछ पात्र दो या फिर हमें कोई ऐप दो, है ना। तो चैट जीपीटी उसे प्रोसेस करता है और वापस आपको दे देता है, ठीक है। तो ये क्या है, मशीन ने लर्न किया। और कैसे लर्न किया, इसके माता पिता कौन है, जिसने बिल्ड किया है उसको, ठीक है। जैसे आजकल की ऐप हो गई, टिकटॉक हो गई, है ना, ये सब हो गई, जिसमें आप वॉइस भी चेंज कर देते हो, किसी की आदमी की वॉइस को औरत में कन्वर्ट कर दोगे, औरत की वॉइस को बच्चे में कन्वर्ट कर दोगे। ये सब कैसे होती है, ये सब इसकी वजह से होती है, मशीन अपने आप लर्न कर रही है और आपको वो रिस्पॉन्स वापस दे रही है, ठीक है। तो ये सब किसकी मदद से हो रहा है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने नाम क्यों रखा, आर्टिफिशियल पता किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं कृत्रिम को। हिंदी में प्योर भाषा में से बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या बोलते हैं इसको, हम टॉपिक को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो यहाँ मशीन क्या कर रही है, अपनी तरीके से कृत्रिम बुद्धि लगा रही है और वो बुद्धि इसको किसने दी, वो उसको बुद्धि दी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, डाटा साइंटिस्ट ने। अब जैसे डाटा साइंटिस्ट ने उसे फीड किया होगा वैसे ही डाटा साइंटिस्ट उसको पीछे वापस मशीन उस तरीके से उसको वापस रिप्लाई कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए कहा जाता है, जब भी आप कोई ऐप देखते हो कंप्यूटर पे और आप ऐप की वजह से चलने की कोशिश करते हो कि जी हमने गूगल में देखा, हमने इसमें देखा, हमने उसमें देखा, तो कई बार इसमें क्या होता है, रिजल्ट गलत निकल आते हैं, ठीक है। क्यों निकल आते हैं, क्योंकि वो एक डाटा साइंटिस्ट ने भेजा है, डाटा साइंटिस्ट ने बनाया है, एक मनुष्य ने ही बनाया है उस रिजल्ट को, ठीक है। आप एकदम से रिलाई करते हो, लेकिन कई बार बहुत सी मशीनें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे देती है। पता वो एक्यूरेट आंसर क्यों देती है, अब उसका जवाब ये आ गया, यहाँ पे सुनते हैं कि वो एक्यूरेट जवाब क्यों देती है। ये हो गया एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। पहले हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ये हो गया एक्चुअल रिजल्ट। देखो जैसी मशीन ने कोई मॉडल बनाया, ये हुआ आइडियल रिजल्ट। जैसी मशीन ने कोई मॉडल बनाया और वो मॉडल बनते ही आपने अपना कोई अलग से इनपुट डाला मशीन के अंदर, ठीक है। जैसे 5+3 का, जैसे आपने कोई एप्पल डाला, यहाँ पर मैंने ये पहले भी पढ़ा दिया है आपको, लेकिन मैं यहाँ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग बताना है कि होता क्या है। अब इस एक्चुअल रिजल्ट और आइडियल रिजल्ट के बीच में जो भी अंतर होगा, उस अंतर को कम करने के लिए जो भी आप टेस्टिंग करोगे जो भी आप, वो ही, और टेस्टिंग कम करने के लिए जो इस एक्चुअल रिजल्ट और आइडियल रिजल्ट के बीच में टेस्टिंग की हेल्प से जो आप अंतर को कम करने की कोशिश करोगे, वही बेस्ट मॉडल होगा, वही बेस्ट हाइपोथेसिस होगी, ठीक है, वही बेस्ट हाइपोथेसिस होगी। अच्छा, यह बेस्ट मॉडल कहा जाएगा,
ठीक है। तो अब इसको कम कैसे किया जाता है, इसको देखते हैं कि बेस्ट इसको एक्चुअल रिजल्ट से और आइडियल रिजल्ट से कम कैसे किया जाता है। अब मशीन ने अपने आप सीख लिया जो जो डाला था, ठीक है। कई मशीन क्या करती हैं, कई मशीन एक्यूरेट आंसर दे देती हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, एकदम से आपको एक्यूरेट आंसर दे देगा चैट जीपीटी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो किसको चुने किसको चुने। हम उसमें भी आपको अपना खुद का ही दिमाग लगाना पड़ता है, मशीन तो आपको दे देती है। चैट जीपीटी क्या करती है, चैट जीपीटी आपको बहुत सारे आंसर्स के साथ एक साथ दे देती है, ठीक है। आजकल की जो चैट जीपीटी आ रही है, तो उसमें क्या होता है उस पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है, वो कैसे मशीन आपको एक्यूरेट आंसर दे रही है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपका पूछे अनुसार ही दे रही है। उसमें क्या हो रहा है, मशीन क्या कर रही है, वो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को सॉर्ट आउट कर रही है। किसको सॉर्ट आउट कर रही है, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को। ये जो अंडर फिटिंग आप देख रहे हो, सॉरी यहाँ पर ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की वजह से वो इसको सॉर्ट आउट कर रही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग किसे कहते हैं। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग किसे कहते हैं, ये हो गया आपका एक्चुअल रिजल्ट और आइडियल रिजल्ट के अंतर को कम करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं, उस टेस्टिंग को ही बेस्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। अब ये जो टेस्टिंग है, ये वाली टेस्टिंग, ये कैसे की जाती है, ठीक है, वो हम देखेंगे ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की मदद से। इसको हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, आ जाते हैं ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग में। किसमें आते हैं, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, इसमें क्या होता है ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग में, देखिए सपोज़ करो आपके पास ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये एक पैराग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस है और इसमें वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे होता है इसमें, ये लाइन क्या है और यहाँ पे डाटा पॉइंट्स हैं, ये डाटा पॉइंट्स हैं, डाटा पॉइंट्स हैं, ये क्या है, डाटा पॉइंट्स। देखिए ये एक तरीके का मॉडल है, क्या है, ये रेड वाला मॉडल है, और हम कह सकते हैं हाइपोथेसिस है। क्या कह सकते हैं, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। और हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन। जब ये मॉडल, हाइपोथेसिस और फंक्शन जितनी भी चीज़ें हैं, ये हर एक डाटा पॉइंट्स को कवर करता है, किसको, हर एक डाटा पॉइंट को कवर करता है, डाटा पॉइंट को कवर करता है। जब ये हर एक डाटा पॉइंट को कवर करती है ये चीज़, हाइपोथेसिस और फंक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, ओवर फिटिंग कहते हैं। अगर हमें इस पूरे मॉडल को हम क्या कहेंगे कि ओवर फिट हो गया है। ओवर फिट समझ रहे हो, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, अगर आपने हिंदी से पढ़ा है, कि अति का भला ना सोचिए, अति की भली न धूप, है ना, अति की भली न छाँव, ऐसे करके एक मुहावरा है। मतलब अति मतलब ज़्यादा, मतलब आपके मॉडल ने हर एक पॉइंट को कवर कर लिया है, तो इसे क्या कहते हैं, ओवर फिटिंग कहते हैं। ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो इसमें क्या है, हमारा मॉडल की जो अंतर है, जो मैंने पीछे आपको बताया था इसी वीडियो में, हमारे मॉडल का जो आइडियल रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट में अंतर है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मॉडल हमारा गलत है, एक्यूरेसी इसकी गलत है, ओवर फिटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओवर फिटिंग नहीं होनी चाहिए। और एक देखो इसी में ही अब हम आ जाते हैं अंडर फिटिंग में। अंडर फिटिंग क्या होता है, सपोज करो हमारा ये एक्स है और ये वाई है, और इसमें ऐसे ऐसे करके डाटा पॉइंट्स बिखरे हुए हैं, ये वाले डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपके पास ये कोई डाटा सेट्स है जो आपके पास किसी कंपनी की तरफ से आया है, ठीक है, या आपने
गूगल से लिया है या किसी कंपनी ने आपको दिया है, स्कूल कॉलेज के किसी ने प्रोजेक्ट्स में या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। और यहाँ पे ये आपका मॉडल है, ये आपकी लाइन है सीधी जा रही है, ठीक है, ये आपका मॉडल है। अगर इसमें मॉडल में आपके मॉडल लिया हाइपोथेसिस ने या फंक्शन ने क्या करा है, कितने पॉइंट्स इस पे आए लाइन पे, मॉडल पे आपकी पे 1 2 3 4, और बाकी कितने बाहर छूट गए, कितने छूटे बाहर, इसमें छूटे हैं बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, काफ़ी सारे छूट गए। तो इसे क्या हम बोलेंगे, अंडर फिटिंग। इसे क्या बोलेंगे, अंडर फिटिंग। मतलब अंडर मतलब कम है ना, कम फिट हुए हैं, डाटा सेट्स कम फिट हुए हैं, ठीक है। और इसमें डाटा सेट्स, इस वाले में डाटा सेट्स ज़्यादा फिट हुए हैं और इस वाले में डाटा सेट्स कम फिट हुए हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, अंडर फिटिंग, और इसे बोलेंगे ओवर फिटिंग, ठीक है। तो दोनों ही क्या हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यू मतलब कम डाटा सेट्स, कम डाटा सेट्स लाइन पर हैं, तो इसे हम बोलेंगे यह अंडर फिटिंग है। क्या है, अंडर फिटिंग। और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा डाटा पॉइंट्स लाइन पर हैं, इसे हम बोलेंगे ओवर फिटिंग। इन दोनों ही केसेस में, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग, इन दोनों ही केसेस में आपका जो मॉडल है, वो जो आपने मॉडल बनाया है एआई मॉडल अपने पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज से, वो हाइपोथेसिस जो बनाई है आपने, वो एक्यूरेसी सही शो नहीं करेगी। तो आपका ये मॉडल आपको फिर से ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग से ही हम मॉडल एक्यूरेसी चेक करते हैं, ठीक है। इसे आप समझ गए। आप आज के लिए इतना ही हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को समझाना। और आगे हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के अलावा बेस्ट फिटिंग कौन सा मॉडल होगा, ठीक है। अगर ओवर फिटिंग सही नहीं है और अंडर फिटिंग सही नहीं है तो हमारे लिए बेस्ट मॉडल कौन सा होगा, एक्यूरेट मॉडल जिसे कहते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग पमिता AI World 18।